जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार का चुनावी पिटारा खुला है। भड़के तेजस्वी यादव, उड़ाई नीतीश कुमार की नींद। हर सुबह एक नया तोहफा, हर दिन नई घोषणाएं। चुनाव पास है क्या? नीतीश कुमार का पिटारा खुलने लगा है। क्या है पूरा मामला दोस्तों, बड़े विस्तार से बताते हैं आपको। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, जिस तरह बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सीएम नीतीश कुमार, उनका चुनावी पिटारा खुलने लगा है। यानी कल तक नीतीश कुमार सोए थे। 4 साल तक न जनता की कोई फिक्र, न विकास योजनाओं का, उन परियोजनाओं की कोई फिक्र, न कोई जिक्र। और चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को याद आने लगी जनता। दोस्तों, एक बार फिर सफाई कर्मियों से लेकर पत्रकारों तक सबको मिल रहे हैं नए नए तोहफे। सीएम साहब कभी सफाई कर्मियों को नवाजते हैं, कभी पत्रकारों को नवाजते हैं, कभी बिजली फ्री कर देते हैं। 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दी। और अब लग रहा है कि जैसे जैसे यानी पूरा तरकश ही खाली कर देंगे। जैसे जैसे चुनाव और नज़दीक आएगा, उनकी घोषणाएं लोगों तक लगेगा कि वो एकदम सिर्फ जनता के लिए ही जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं। उनके वादे, उनके दावे, उनके विकास, उनके तमाम डेवलपमेंट सब जनता के लिए। काश नीतीश जी 4 साल ये आपको जनता याद रहती। हर दिन एक नई घोषणा, हर सुबह एक नया तोहफा। लगता है जैसे पूरी राज्य सरकार अपने तरकश ही खाली कर देगी। अपना तरकश खोलकर एक एक करके नए नए तोहफे लगातार लोगों को देने लगी है। पत्रकारों को 15,000, सफाई कर्मियों के लिए स्पेशल पैकेज, 125 यूनिट बिजली फ्री। ये सभी फैसले अचानक से सामने आए हैं। पर सवाल उठता है कि क्या ये सब सच में जनता की भलाई के लिए है, या सिर्फ ये एक चुनावी लॉलीपॉप है जो चुनाव से पहले नेता वादे करते हैं कि हमारी सरकार आ गई तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या ये चुनावी लॉलीपॉप है? जब बिहार में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है, जब अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, जब स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी है, तब मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? दोस्तों, हर सुबह, हर नई सुबह नए तोहफे लेकर आ रहे हैं, चुनावी मौसम का मजा ले रहे हैं। क्या यही है सुशासन बाबू का असली चेहरा? क्या ये जनता को लुभाने के लिए चाल नहीं है? जब राज्य की असली समस्याएं नजरअंदाज की जा रही हैं और जनता जनार्दन को लुभाया जा रहा है, तो सवाल तो उठता है। विपक्ष तो बाद में सवाल उठाएगा, पहले जनता ही उठाएगी कि बड़े देर से मेहरबा जागे हो। 4 साल कहाँ थे? 20 साल कितना बिहार को बदल दिया। नीतीश कुमार ने हमेशा कहा कि काम बोलता है, कुछ बोलने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। कहाँ बोला नीतीश जी काम आपका? चुनावी साल, चुनाव से पहले ये योजनाएं बोल रही हैं आपकी, चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं, आओ ले जाओ, फ्री ले जाओ, ये चाहिए ये भी ले जाओ, वो चाहिए वो भी ले जाओ। नीतीश कुमार ने हमेशा कहा कि काम बोलता है, यही काम बोल रहा है। सवाल ये है कि क्या इस बार उनके काम की जगह सिर्फ घोषणाएं ही बोल रही हैं? पत्रकारों को दिए जा रहे 15,000 तो क्या सिर्फ उनकी चुप्पी खरीदने की कोशिश है? क्या यह दिखावा नहीं है? राज्य की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ छल प्रपंच किया जा रहा है। नीतीश कुमार की नीयत पर सवाल उठने लगा है। नीतीश कुमार की घोषणाओं के पीछे राजनीति की गहरी चाल दिख रही है। क्या यही है और क्या यह सही नहीं है कि बिहार में चुनावी मौसम में जनता की याद क्यों आती है? नीतीश कुमार जी को अभी पीछे रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की लगातार यात्राओं पर, बिहार चूँकि जहाँ वो जाते हैं समझ जाइए वहाँ चुनाव होने वाला है, और उनका भी दौरा लगातार बिहार अभी कई बार और जाएंगे। नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार, जब 5 साल तक सत्ता में रहते हुए राज्य की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, तो चुनाव के वक्त अचानक तोहफे क्यों? ये सवाल जनता के मन में है। ये सवाल जनता के मन में बार बार आ रहा है, बार बार उठ रहा है। विपक्ष का तो काम ही है सवाल उठाना। इस बार भी विपक्ष पीछे नहीं है। विपक्ष पूछ रहा है कि 20 साल क्या किया? तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने 17 महीने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, और जो कि अंतिम स्टेज में थी।
तब तक सरकार और मुख्यमंत्री पलटी मार गए, सरकार पलट गई, नीतीश जी भाग गए अक्सर की तरह। यह एनडीए की निकम्मी सरकार 2 साल तक इस फैसले पर कुंडली मारकर बैठी रही। अब इन लोगों को आखिरकार आशा और ममता कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग के सामने झुकना ही पड़ा है। ट्वीट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए तेजस्वी यादव ने निशाना साधा नीतीश कुमार के ऊपर। दोस्तों, तेजस्वी यादव कहते हैं कि यही नीतीश कुमार है, यही सुशासन बाबू वाली सरकार है। कहती थी काम बोलता है, लेकिन इस बार तो सिर्फ घोषणाएं बोल रही हैं। क्या बिहार की जनता इन झूठे वादों में फंसने वाली है, या फिर इस बार वो समझ जाएगी कि ये घोषणाएं असल में वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है, ये लॉलीपॉप है, ये चुनावी लॉलीपॉप है, ये चुनावी स्टंट है। दोस्तों, बात घोषणाओं की भी नहीं है, बात नीयत की है। ये सवाल अब हर बिहारी के दिमाग में घूम रहा है। क्या बिहार के लोग इस बार अपने असली नेता को पहचान पाएंगे, या फिर से वोट के नाम पर सिर्फ घोषणाओं का शिकार होंगे? बिहार की जनता अब ये जानने के लिए उत्सुक है कि नीतीश कुमार और भाजपा दोनों मिलकर सत्ता के लिए जो खेल खेल रहे हैं, ये आखिरकार किसके पक्ष में जाएगा? चुनावी मौसम में घोषणाओं की झड़ी, इसके बजाय असल में बिहार की सरकार कितनी कामयाब हो पाई है, ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। और साफ तौर पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं, 20 साल नीतीश जी मूंगफली छीला क्या आपने? 20 साल क्या किया है कि अब आप घोषणाओं और फ्री लेके आ रहे हैं? तो बहरहाल लगातार चुनावी सरगर्मियां, दावों की बौछार, ये तमाम वादों की बाढ़, विपक्ष के सवाल, नीतीश कुमार की नीयत मंशा पर उठे सवाल, मोदी और नीतीश की जोड़ी, जेडीयू और जनता दल यूनाइटेड की जोड़ी बिहार में, ये वादों की जो झड़ी लगा रही है अक्सर की तरह। जनता पूछेगी ना, 15 लाख नौकरी खाते में आ गए क्या? हर साल 2 करोड़ रोजगार मिल गए क्या? किसान परेशान, जवान परेशान, युवा परेशान, फिर भी दावे हैं बिहार को एनडीए की जरूरत है। इधर तेजस्वी यादव हुंकार भर रहे हैं। तेजस्वी यादव बिल्कुल एनडीए से उलट बात शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बेरोजगारी की, महंगाई की। और वो पूछ रहे हैं कि अब तो जनता समझ चुकी होगी कि चुनाव से पहले इन वादों का मतलब क्या है, चुनाव से पहले ही ये क्यों नीतीश कुमार जी को जनता जनार्दन की याद आ रही है। तेजस्वी यादव की हुंकार भी दिखाई दे रही है, तेजस्वी यादव की कार्यशैली और उत्सुकता, आत्मविश्वास भी दिखाई दे रहा है। और बिहार भी इस बार बहुत कुछ कहने जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? कहाँ से आप खबर देख रहे हैं? कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। नीतीश कुमार के चुनावी लॉलीपॉप पर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए वो भी आप बताइए। बिहार को किसकी ज़रूरत, बिहार में अब की बार किसका सिक्का चलेगा, कौन बिहार का सरताज? कमेंट के जरिए आप अपनी राय साझा कीजिए हमारे साथ। खबर कैसी लगी आपको? खबर पे क्या कुछ आपका कहना ज़रूर बताइए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।